नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज असुर के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं से आज के जीवन को जोड़कर कहानियां बुनने की परंपरा हॉलीवुड की तमाम बेहतरीन फिल्मों में देखी जा चुकी है। दक्षिण भारतीय सिनेमा ने भी इसे करीने से बुना है। अब बारी हिंदी की है। अरशद वारसी स्टारर वेब सीरीज असुर इन दिनों सुर्खियों में है। वुड सेलेक्ट पर रिलीज हुई इस वेब सीरीज में अरशद वारसी के साथ एक्टर वरुण सोबती, अनुप्रिया गोयनका, शरीफ हाशमी मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। इस सीरीज का निर्देशन ओनी सेन ने किया है। कहानी शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में असुरों को एक खास जगह प्राप्त है। इस सीरीज में भी असुरों की उत्पत्ति से लेकर उनके अस्तित्व की कहानी बयां करने की कोशिश की गई है। ये कहानी साइंस और धर्म के बीच संबंध को बयां करती है। इसमें जहां एक और विज्ञान सही लगने लगता है तो दूसरी ओर धर्म। लेकिन अंत तक आते आते आपको यह समझ आने लगेगा कि असल में ही सही और गलत तो कुछ होता ही नहीं। सही मायनों में यह एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिससे हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से सही मानने लगता है। दोस्तों, ये कहानी है फॉरेंसिक एक्सपर्ट निखिल यानी वरुण सोबती, सीबीआई ऑफिसर धनंजय राजपूत यानी अरशद वारसी और एक ऐसा किरदार जो खुद को असुर मान बैठा है। इस सीरीज में असुर एक ऐसा शख्स है जिसे प्रकृति का ऐसा वरदान प्राप्त है जिससे वो किसी भी चीज को कुछ ही पलों में सीख सकता है और याद कर सकता है। वहीं निखिल और अरशद के बीच अपने काम के चलते कुछ दूरियां हैं। सीरीज में नुसरत यानी रिधि डोगरा भी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के किरदार में है। असुर जो कि भूतकाल में हुई कुछ घटनाओं के चलते निखिल और धनंजय से जुड़ा हुआ है, उससे संपर्क करने की कोशिश करता है। जहां वो निखिल को अपना दोस्त समझता है तो वहीं धनंजय को अपना दुश्मन। लेकिन खास बात यह है कि दोनों इस बात से अनजान हैं। ऐसे में असुर इन दोनों को अपने पास बुलाने का एक ऐसा प्लान बनाता है जिससे कि उसमें सभी उलझ कर रह जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है सीरियल किलिंग का एक भयानक खौफनाक सिलसिला। अब यह सीरियल किलर कौन है और उसका कहानी के इन तीनों ही मुख्य किरदारों से क्या रिश्ता है, इसके लिए आपको सीरीज खुद ही देखना होगा। दुत्कार मानव समाज की प्रथम प्रतिक्रिया होती है जब उनकी मान्यताओं पर प्रहार किया जाए, फिर चाहे वो प्रहार उनके स्वयं के हित के लिए ही क्यों न हो, क्योंकि सामान्य मनुष्य का सीमित ज्ञान उसे स्वयं से परे देखने ही नहीं देता। फिर चाहे वो मानव जीवन हो, वास्तविक नए विचार, ब्रह्मांड में नए जीवन का सिंचन पुराने खंडहरों की राख से ही जन्म लेता है। अश्रु, रक्त, पीड़ा, निराशा एक साधारण मनुष्य इस मार्ग पर चलकर अजय बन सकता है, क्योंकि विचारों की आयु मानव जीवन से कहीं अधिक है। वेब सीरीज असुर के इस मोनोलॉग को सुनकर आपको फ्री वॉर वेडेंटा का एक मोनोलॉग याद आ सकता है। यह सीरीज देखते वक्त यदि आपके दिमाग में कुछ सवाल जैसे असुर निखिल और डॉक्टर धनंजय राजपूत के बीच में क्या कनेक्शन है, असुर उसको क्यों मार रहा है, क्या असुर आसपास का ही कोई है, टीम मेंबर, रिश्तेदार, क्या डॉक्टर धनंजय राजपूत ने ही संध्या का कत्ल किया है और अगर नहीं किया तो फिर किसने किया, जैसे सवाल आएँ तो इन सवाल को आप अपने दिमाग में पनपते दें। इन सवालों को ढूंढने के दौरान ज़्यादातर टाइम इस वेब सीरीज़ की स्क्रिप्ट दर्शकों से 2 कदम आगे रहती है। और अगर आप कोई सस्पेंस गेस भी कर लेते हैं तो वो भी इसलिए क्योंकि सीरीज़ के निर्माता ऐसा होना चाहते हैं। असुर में एक सीक्वेंस है जहां पर 3 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मार डालने का विकल्प दिया जाता है। इस सीन को देखकर आपको फिर से द डार्क नाइट के उस सीन की याद आएगी जहां जोकर ये विकल्प देता है कि 2 जहाज़ों में से सिर्फ वही एक जहाज़ बच पाएगा जिसके बंदे सबसे पहले दूसरे जहाज़ को उड़ा देंगे। हालांकि आश्चर्यजनक तौर पर असुर में रिजल्ट द डार्क नाइट से बिल्कुल अलग रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीरीज में कई जगहों पर लॉ ऑफ कर्मा की बात करती है, लेकिन अपने क्लाइमैक्स में नैतिक होने का या जस्टिस करने का लोड नहीं लेती है। और यूं अगर सस्पेंस को छोड़ भी दिया जाए तो भी एक यूनिक सी एंडिंग देखने को मिलती है। यही नैतिक न होने वाला पॉइंट दोनों नायकों को ग्रे शेड देता है, वास्तविक बनाता है। जैसे जहां डॉक्टर धनंजय राजपूत एक अपराधी को सजा दिलवाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाता है, वहीं निखिल का किरदार अपने परिवार की खातिर खलनायक के हाथ का हथियार बन जाता है। वरुण ने अपने किरदार को शानदार तरीके से प्ले किया है। वरुण के किरदार में कई लेयर्स रखी गई हैं और वो अपने किरदार की इन सभी कमियों और खासियतों को अपने अभिनय के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने में कामयाब दिखे हैं। वहीं अरशद वारसी भी अपने किरदार के साथ न्याय करते दिखे हैं बनती हैं। लेकिन अगर आपको ये जॉनर पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए है। शुरू से लेकर अंत तक कहानी आपको बांधे रखती है और यकीनन इसका अंत आपकी उम्मीदों से एकदम परे होगा और वो आपको चौंका कर रख देगा। और ये तीसरा कारण है कि आज के दौर में धर्म और सही गलत की छिड़ी बहस के बीच में ये कहानी कहीं न कहीं आपको कुछ सवालों का जवाब जरूर देती दिखेगी। तो दोस्तों, अंत में हम यही कहेंगे कि यह सीरीज काफ़ी बेहतरीन है और अच्छी तरीके से बनाई गई है। कथानक भी इसका लाजवाब है। यह सीरीज आपको ज़रूर देखनी चाहिए। जहां कहीं से भी मिले आप इसे वेब सीरीज को देख डालिए। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।